नमस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री गांधी महाविद्यालय सिधौली सीतापुर। आज मैं आचार्य विश्वनाथ द्वारा विरचित साहित्य दर्पण प्रथम परिच्छेद पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले अंक में मैंने बताया था कि आचार्य मम्मट ने एक काव्य का लक्षण दिया। क्या कहा कि तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः पाठ, अर्थात शब्द और अर्थ का वो समूह जो गुणों से युक्त हो और उसमें कहीं कहीं अलंकार हो या न हो, तब भी उस शब्दार्थ को काव्य कहते हैं, ये बताया था। इस विषय में आचार्य विश्वनाथ ने कहा कि मम्मट जी ने एक सुंदर श्लोक बताया और सुंदर श्लोक लिखा और कहा कि ये सुंदर काव्य का उदाहरण है। ये काव्य का एक श्लोक मम्मट ने लिखा और कहा ये काव्य का सुंदर उदाहरण है। इसमें स्पष्ट रूप से कोई अलंकार नहीं है, फिर भी ये काव्य का एक सुंदर अंग है। लेकिन आचार्य विश्वनाथ ने कहा मम्मट की ये बात गलत है। इन्होंने जिस श्लोक में कहा कि ये अलंकार से रहित है, इसमें कोई अलंकार नहीं है, इसमें तो दो अलंकार पूरी तरह से दिखाई दे रहे हैं। और दो अलंकार वो कौन है? विभावना और विशेषो। आचार्य मम्मट ने एक सुंदर श्लोक लिखा और कहा कि सुंदर काव्य का उदाहरण। पहले उस श्लोक आप सुनिए क्या है। यह कौमार हरः स एव हि वरस्ता एव चैत्र छपाः ते चोन्मीलिति मालती सुरभयः प्रौढाः कदम्बानिलाः सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरसव्यापार लीलाविधौ रेवारोधशिवेत शीततरुतले चेतः समुद्रकण्ठते। एक नायिका कह रही है कि यह कौमार हरा, जिसने मेरी कौमार्यावस्था का हरण किया है, जिसने मेरी कौमार्यावस्था का हरण किया है, अर्थात पहली बार प्यार हुआ, उससे कहा क्या? कौमार्यावस्था। इसने मेरी कौमार्यावस्था का हरण किया है। स एव, वो नायक भी वही है। ही माने क्योंकि वह मैंने कहते श्रेष्ठ, मैंने कहते वह वर्षता नहीं है, वराधनता विसर्णीय सा के नियम से क्या विसर्ग का सामान्य वह, ये मन ही चैत छपा चैत किए जाते हैं। वो नायक भी वही है, जिसने मेरी कौमार्यावस्था का हरण किया है। और वही श्रेष्ठ चैत की रातें हैं, जिन चैत की रातों में मेरा कौमार्य भंग किया गया था, वही रातें हैं। ते चोन मिलित, ते च धन उन्मीलित, च धन उन्मीलित। आके बाद इसलिए क्या हुआ? आदुआ से उनका वो बन गया। वही उन्माद पैदा करने वाली, पागलपन पैदा करने वाली क्या है? मालती सुरभया। क्या है? मालती सुरभया। मालती का है मालती अर्थात बसंती लताओं से सुगंधित। क्या है? सुरभया में सुगंधित। प्रौढ़ा माने प्रौढ़, आनंद पैदा करने वाली कदम्बा नीला, कदम्ब वन की हवाएं हैं, अर्थात खिली हुई मालती की सुगंध से सुगंधित, खिली हुई मालती की सुगंध से सुगंधित, खिली हुई मालती की लताओं की सुगंध से सुगंधित वही आनंद पैदा करने वाली कदम्ब जंगल की हवाएं हैं। सा चैव, चैव नहीं चाधन एव बन गया। क्या? चाधन एव चैव, वृद्धि से बनता है, ध्यान रखना। चाधन कहते वो और, ये मन ही, चा मने और, ये मन ही, अस्मन ही, अस्मन हूँ, एव धन अस्म एवास, आकाश वर्ण दीर्घा, और मैं भी वही हूँ। तथा धन आकाश वर्ण दीर्घा, और मैं भी वही हूँ। क्या कहते? फिर भी, तथा मैंने फिर भी, क्या कहते हैं? तत्व में क्या कहते? वहाँ सूरत व्यापार लीला विधौ, अर्थात रमण क्रिया करने की इच्छा से रेवारोध, नर्मदा नदी के किनारे
वेत शीत तरतले, वेत लता के कुंजों में, तरतले पेड़ के नीचे, चेता मन समुतकंठते, मेरा मन उत्कंठित हो रहा है। किसके लिए? रमण व्यापार करने के लिए, रमण प्यार करने के लिए मेरा मन उत्कंठित हो रहा है। नायिका कह रही है, कोई नायिका कह रही है कि जिसने मेरे कौमार्यावस्था का हरण किया है, मेरी कौमार्यावस्था को भंग किया है, वो नायक भी यही है, यहाँ खड़ा है। वही मेरा पति है, और वही पूर्व अनुभव की गई चैत के महीने की बसंत की रातें हैं, और खिली हुई मालती की लताओं की सुगंध से सुगंधित आनंद देने वाली कदम्ब जंगल की वही हवाएं चल रही हैं। खूब मस्ती आ रही, मज़ा आ रहा है। और नर्मदा नदी का किनारा भी वही है, और वेतस लता के पेड़ों के नीचे मैं भी यहाँ खड़ी हूँ, और मेरा नायक भी आ गया, मैं भी हूँ। तो मेरा मन बड़ा उत्कंठित हो रहा है, लेकिन प्यार नहीं हो पा रहा है। इसमें इस श्लोक को आचार्य मम्मट ने अलंकार से रहित श्लोक माना, लेकिन इसमें अलंकार है। पहले हम आपको कुछ चीज़ और बता दें। क्या है? संध्या तो बता चुके आपको, लेकिन आप थोड़ा बता दें क्या समास। देखिए क्या है, कदम्बा इलाके से, कदम्ब की हमारे कदम्बा नाम अनिलाह, षष्ठी तत्पुरुष समास। आगे क्या कहते हैं, लिखा गया है कि तरुतले तरोह तले, षष्ठी तत्पुरुष समास। और इसके अलावा क्या होगा, मालती में अंगी प्रत्यय, अनिलाह में घई प्रत्यय, लीला में टाप प्रत्यय, इस तरह से प्रत्यय, रेवा में टाप प्रत्यय। अलंकार कौन सा है? इसमें कहते हैं मम्मट जी, कोई अलंकार कहते हैं, यहाँ पर दो है। कौन कौन से अलंकार? पहला अलंकार कौन सा है? विभावना अलंकार है। क्या? जहाँ विभावना का क्या होता है? क्रियाया प्रतिषेधे फल व्यक्तिर विभावना। जहाँ पर कार्य हो लेकिन कारण का अभाव हो, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इस श्लोक में उत्कंठा रूपी कार्य का वर्णन है। इस श्लोक में उत्कंठा रूपी कार्य का वर्णन है, किंतु उसका कारण यहाँ विद्यमान नहीं है। उत्कंठा सदैव नवीन वस्तु की प्राप्ति में होती है, किंतु यहाँ कोई नई वस्तु नहीं है। सारी वस्तुएं पहले से उपभोग की गई हैं। वर भी वही है, पट भी वही है, चैत की रातें वही हैं, बसंत की हवाएं भी वही हैं, सब कुछ वही है। तो यहाँ उत्कंठा का कारण न होने पर भी उत्कंठा रूप कार्य का वर्णन है। उत्कंठा रूप का कारण न होने पर भी उत्कंठा रूप कार्य का वर्णन है, इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार है। इसी प्रकार से क्या होता है, कारण के होते हुए भी कार्य न हो, कारण हो लेकिन काम न हो, तो वहाँ क्या विशेषों अलंकार, विशेषोक्ति खंडेषु कारणेषु फलामचः। यहाँ क्या है, उत्कंठा के अभाव की समस्त वस्तुएं प्राप्त है। उत्कंठा के अभाव की समस्त वस्तुएं प्राप्त है, फिर भी उत्कंठा हो रही है, इसलिए यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार? विशेषोक्ति। तो कहा दोनों ही अलंकार, लेकिन ये कहा कि उत्तम काव्य है, लेकिन यहाँ पर दो अलंकार हैं। तो कैसे उसको उत्तम काव्य कहें? अलंकार तो है यहाँ, वो कहते अलंकार नहीं, ये बात सही नहीं। दूसरी चीज क्या है इसमें, देखिए क्या है, शार्दूल विकीर्तम छंद है। सूर्यास्वैरमस जस तताह सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम। मगण सगण जगण सगण, दो सगण अंत में गुरु, वहाँ पर शार्दूल विक्रीडितम छंद 12 और 7 वर्ण पर विराम हो, वो होता है। और क्या है, प्रसाद गुण है, वैदर्भी गीत है, प्रसाद गुण है, और श्रृंगार रस है। और देखा जाए श्रृंगार प्रसाद नहीं, यहाँ पर क्या माधुर्य गुण, यहाँ पर माधुर्य गुण है, माधुर्य गुण है। आह्लादकत्वं माधुर्यं श्रृंगारे द्रुति कारणम। कौन सा? माधुर्य गुण है, और वैदर्भी गीत है, और केश की व्रत, श्रृंगार में केश की व्रत होती है।
आपके इसकी वृद्धि है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। शेष मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।